बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पटना की बेहटा में प्रेस वार्ता में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथ ही कई मुद्दों पर खुलकर बात करते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को आम जनता ने खारिज कर दिया। वहीं पीएम ने गया जी में गमछा लहरा लोगों का दिल जीत लिया है। एनडीए की आंधी है। एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एनडीए की आंधी है। इस बार 200 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता का दर्जा भी उनको मिलने वाला नहीं। बिहार किस चीज में नंबर 1 है? एक जमाना था जब अपहरण उद्योग में नंबर 1 था। आज इथेनॉल उद्योग में बिहार नंबर 1 है। ग्रेन बेस इथेनॉल यानी मक्का और चावल से जो इथेनॉल बनता है, उसमें केरल से तमिलनाडु, कर्नाटक सब जगह इथेनॉल कहाँ का जा रहा है? हमारे किसान जो यहाँ मक्का पैदा करते हैं उसका इथेनॉल पूरे देश में जा रहा है। घटा दिया। अब बिहटा में 1 इंच भी जमीन नहीं बची है। वहां पे राइस मिल आ रही है, आटा की मिल भारत प्लस वाले खोल रहे हैं और कई काम वहां पे हो रहा है। और आप जानते हैं कि वहां इंडस्ट्रियल जमीन जो है उसके दर में कमी हुई तो बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार मिल रहा है। और बिहटा एयरपोर्ट बन जाने के बाद तो पटना का लोकसभा के चुनाव के बाद 99 के चक्कर में फंस गई। वो 99 सीट क्या जीते, अपने सहयोगी को कुछ नहीं समझते। बताइए, तेजस्वी यादव भूखे प्यासे पीछे पीछे राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं और उनको उम्मीदवार भी ऐलान करने को तैयार नहीं राहुल गांधी। वो कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। अब इंडिया अलायंस नहीं है, वो खत्म हो गया। इन सब ने दफना भी दिया, क्रिया भी हो गई, चलिस्मा भी हो गया, सब कुछ हो चुका है। अलग अलग जगह ये अलग अलग लड़ते हैं और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बन रहा है। पहले कोई नैतिक जिम्मेदारी लेता था, कोई मुख्यमंत्री जेल जाए तो त्याग पत्र देता था। आजकल ऐसे बहादुर लोग पैदा हो गए कि जेल जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं देते। ये कानून बन रहा है तो सबके लिए बन रहा है, एक पार्टी के लिए तो नहीं बन रहा। लेकिन इस पर भी जेपीसी बन रही है तो उसमें कुछ लोग नाम दे रहे हैं, कुछ नाम नहीं दे रहे। इनके पीछे में मतभेद है। क्या कहें? ये सब यात्रा कहीं राहुल गांधी के आगे थी, कहीं पीछे थी। क्योंकि सीमांचल से मैं सांसद रहा हूं और अंग के क्षेत्र से भी मैं सांसद रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी थी ये लोग सीमांचल और अंग के क्षेत्र को बहकाने का काम न करें। और उस यात्रा को हमने देखा पीछे पीछे, जैसे मीडिया के लोग रिस्पांस देखते हैं, हमने भी देखा। राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ टिकट के इच्छाधारी नेता जो इच्छा पाले हुए पीछे पीछे चल रहे, राजद और कांग्रेस के नेता जिनको चुनाव की इच्छा रख रहे हैं, उनके वर्कर, आम लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई गया जी के अंदर, जिसके अंदर अपार भीड़ हुई, ऐसी भीड़ कभी हुई नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने मोकामा में 1.5 किलोमीटर का पुल, जो सबसे लंबा पुल है, उसका उद्घाटन किया। और एक बार जब गमछा लहरा दिया है तो बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मेहनत कर रही। हम लोगों के यहां से डबल इंजन की सरकार ने, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार को कई सौगातें दी और हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 53 टाइम यानी 53वीं बार बिहार आए और राहुल गांधी को चुनाव के वक्त ही बिहार याद आ रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को करीब 14 लाख करोड़ से ज्यादा, नरेंद्र मोदी ने बिहार को उससे ज्यादा की सौगात दी है।
आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो गया जी में 22 तारीख को पावन भूमि पे करीब 13,000